और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री एलपीजी वितरक का संवाद चल रहा है। सीएम गहलोत का एलपीजी वितरकों से संवाद हो रहा है। सीएमआर पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और कुछ ही देर में देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में मौजूद है। एलपीजी वितरक संवाद कार्यक्रम ये चल रहा है, जहां सीएम गहलोत का एलपीजी वितरकों से संवाद हो रहा है। सीएमआर पर एक कार्यक्रम का आयोजन, ऐसे के अंदर लोगों की भीड़ और लोगों के अंदर उत्साह, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जब लोगों के बीच होते हैं, जब जब इस तरह की सौगातें देते हैं, तब तब उत्साह और भी ज्यादा लोगों के अंदर बढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में देखिए कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। सीएमआर में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एलपीजी वितरकों से संवाद करेंगे। और देखिए खास बात यह है कि जब भी इस तरह के किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचते हैं, इस तरह की कोई सौगात देते हैं, तो बड़ी बात ये रहती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसी वक्त जिन लोगों को ये वितरित किए जाएंगे, वितरकों से संवाद जरूर करते हैं, उनके विचार जरूर समझते हैं। और ऐसे में देखिए जयपुर की सीएमआर की तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी। और देखिए खास बात यह भी है, जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर में चोट लगी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसके बावजूद भी जनता के बीच जाने का, जनता के बीच उपस्थित रहने का, जनसंवाद करने का, जनसंपर्क करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और ऐसे में सौगातें जो कि लगातार मुख्यमंत्री दे रहे हैं। सीएमआर की जयपुर की तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई लोगों की मौजूदगी है और संवाद भी अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। श्री अभय कुमार जी साहब और रवि सुरपुर साहब, आज मुझे हर्ष है। और देखिए ये तस्वीरें जो बहुत कुछ बयां करती हैं, निवास के क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जब सौगात देते हैं, जब जब जनता के बीच होते हैं, तो वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो योजनाएं चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, उनमें और क्या कुछ बेहतर हो सकता है। विचार वो समझते हैं जनता के भी। और फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है सीएमआर में। मुझे तो लग रहा है कि वो राहत शिविर चल रहा है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स का, और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुछ राहत की घोषणा कर ही देंगे आज, क्योंकि जोरदार तालियां आप बजाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ करेंगे आज। अब ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आज बहुत ही समय हमने व्यतीत किया है, यहाँ पर भी हम बहुत देर से ही बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब हमें संबोधित करें और हमारी को राहत प्रदान करने का प्रयास करें। आदरणीय गहलोत साहब। नाम कहाँ लिखा नाम? राजेश। ठीक है, मंत्री जी आए नहीं, ठीक है। अभय कुमार जी, ECH फूड सिविल सप्लाईज, रवि शिरपुर कमिश्नर कमोडिटी टैक्सेस, दीपक गहलोत अध्यक्ष एलपीजी वितरण संघ, बी जोधा जी, आदरणीय सुमित्रा पंडित जी, बालेंद्र सिंह जी, जसवंत सिंह जी, राजेश शर्मा जी और तमाम उपस्थित एलपीजी वितरण संघ के साथियों, दोनों पैरों में अंगूठों में फ्रैक्चर है, इसलिए मैं मजबूरी के अंदर चलने लगा हूं। पर अंगूठे के मामले, एक अंगूठे में 3 टुकड़े हो गए हैं, एक में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, नाखून पूरा बाहर आ गया। मजबूरी है कि मुझे खड़ा होता हूं तो सूजन आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं आप बैठे, पैर ऊपर रखो। तो मजबूरी में बैठा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं चाहता तो खड़े होकर बात कर सकता था, पर तो बैठे बैठे गपशप करूँगा आपसे। लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है। दीपक गहलोत जी ने, आपने सही व्यक्ति को चुना है अध्यक्ष, उसके लिए आपको मुबारकबाद। इससे अच्छे शब्दों में पैरवी करने वाला शायद कोई मिले नहीं आपको। इतने अच्छे शब्दों के अंदर सब बातें इन्होंने ढंग से कह दी और पैरवी जम के करी है, पैरवी जम के करी है। जब कोई यूनियन का अध्यक्ष हो, एसोसिएशन नहीं है, यूनियन की तरह पैरवी करी इन्होंने। इसलिए सबको, आप सबको मुबारकबाद, बधाई हैं। और सरकार ने जो काम किए वो तो मैं गिनाना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत लंबी छोटी लिस्टें हैं। आप सब एलपीजी वितरक संघ के सदस्य हो, जागरूक हो, आप उस शहर के भी और ज़िले के भी। सरकार क्या कर रही है आप सबको मालूम है, सरकार इतिहास बना रही है ये भी आपको मालूम है, क्योंकि देश में
देश में कई योजना, पहली बार पूरे देश का ध्यान राजस्थान ने अपनी तरफ खींचा है, ये पहली बार हो रहा है। पूरे राज्यों का ध्यान राजस्थान की तरफ गया है, पहली बार हो रहा है, क्योंकि कुछ योजना ऐसी है और सिर्फ राजस्थान से शुरू हो रही है। चाहे राइट टू हेल्थ हो, तो कम योजना नहीं है, दुनिया में नहीं होगी शायद। आपको स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना के दिया गया, पब्लिक को 25 लाख का बीमा दिया गया, दुर्घटना बीमा स्वास्थ्य के अंदर है। ऐसा कहीं सुना ही नहीं होगा आप लोगों ने। आज मेरे पास कई लोग आते हैं, हार्ट के भी, किडनी ट्रांसप्लांट के भी। एक हार्ट ट्रांसप्लांट की महिला थी, अभी मुझसे इंटरेक्शन किया उसने। वो इंटरेक्शन आपने देखा वो सोशल मीडिया में, और देखने लायक है। क्या वो बोल रही थी, तो कहने का मतलब कि एक बहुत बड़े बड़े फैसले हमने किए हैं। राइट टू मिनिमम इनकम एक्ट बना दिया हम लोगों ने। और तो जो गिग वर्कर्स, जो नया शब्द आया है दुनिया के अंदर, जहाँ पर आगे उबर, ओला और ये आए, जोमेटो वगैरह आए हैं, तो जो दुनिया बदल रही है, जहाँ पर ड्राइवर या एसोसिएट होके के ओला में, उबर में लग जाते हैं लोग, व्यापार करने लग जाते हैं, बैंक से लोन लेते, डूब जाते हैं। वो पहली बार दुनिया के अंदर मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल मैंने आर्टिकल पढ़ा, एक न्यूयॉर्क का जो बेसिस कोई लेखक है, उसने एक आर्टिकल लिखा, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर लिखा कल या परसों। उसने कहा कि दुनिया के मुल्कों में जो कानून राजस्थान में बना है, वो देश के हर राज्य में और दुनिया के मुल्कों की को ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, और लाखों लोगों के हित के अंदर ही है। कल या परसों इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आप पढ़ना उसको, वो पूरा आर्टिकल उसने लिखा, नाम मैं भूल गया उनका, बीजू मैथ्यू, जिसका संबंध कोई न्यूयॉर्क से कोई उसमें लिखा हुआ था, उनका संबंध है। कहने का मतलब कि वो फैसले हुए हैं, जो फैसले, जैसे हमने कामधेनु योजना लागू कर रहे हैं पशुओं के लिए, इंश्योरेंस, पर लंपी रोग में जो गाय मर गई, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं ध्यान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा, तब भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने सुप्रीम कोर्ट के कहने के पहले ही बजट के अंदर मैंने घोषणा कर दी, प्रति गाय 40,000 रुपये हम देंगे पशुपालकों को। और कहा नहीं है, बल्कि मैंने डीबीटी कर दी 40,000 के लगभग, मेरे ख्याल से जो पशुपालक 40,000 का डीबीटी हो गई उन लोगों की। ये इस प्रकार के जो 500 में गैस सिलेंडर, आप कितने खुश नजर आ रहे हैं मुझे। उज्ज्वला योजना थी, अच्छी योजना, गरीबों का ध्यान रखा गया, अच्छी बात थी। पर जो महंगाई बढ़ती जा रही है जिस प्रकार से, महंगाई की मार बहुत गरीब पे ज़्यादा ही पड़ती है, मिडिल क्लास में पड़ती है। मिडिल क्लास की शिकायत रहती है, सरकारें ध्यान रखती है गरीबों की या बड़े बड़े उद्योगपतियों की, मध्यम वर्ग का ध्यान नहीं रखती। पर हमने ध्यान रखा, मध्यम वर्ग का भी रखा है। आज हमने 100 यूनिट बिजली का जो समाप्त किया है, तो सबके लिए किया है, गरीब अमीर कोई भी हो, सबको फ़ायदा मिल रहा है। 100 यूनिट सबकी माफ़ कर दी है। पहले 200 यूनिट तक का हमने किया था, उसके बाद में लगा कि फिक्स चार्ज या फ्यूल चार्ज सबके लिए ख़त्म कर दिया। सबके लिए ख़त्म कर दिया फ्यूल चार्ज, बड़ा फैसला वो भी है। तो ये हमारे जो फैसले हुए हैं, मैं समझता हूँ कि कई फैसले ऐसे हुए हैं जो तारीफ काबिल है, जिसमें ओपीएस लागू कर दिया कर्मचारी, ओपीएस मानव दृष्टिकोण से। ओपीएस ऐसी स्थिति में आ गया कि पूरे देश के हर राज्य में भारत सरकार जो है, उनको सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि हम क्या आगे बढ़ें। मेरा मानना है कि 35 साल की कोई नौकरी करे, उसके बाद में उसको कम से कम सिक्योरिटी मिलनी चाहिए लाइफ के अंदर, पेंशन के रूप में। वो सिक्योरिटी ख़त्म कर दी गई, इन चौकर कर दिया गया, उनको मैं सिक्योरिटी दे दी। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि हमने किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री कर दी बिजली, मनरेगा में, और शहरों के अंदर रोजगार जो है, आप अधिकांश आपके जो कस्बों में, शहरों में आपके जो लगे हुए गैस एजेंसियाँ लगी हुई है, आप समझ सकते हैं शहरों में भी गरीब बहुत होती है। पहली बार शहरों के लिए भी सरकार ने
125 दिन की गारंटी दी है, उनको काम मिलेगा शहरों के अंदर। उसके लिए भी हमने मिनिमम गारंटी एक्ट बना दिया, उसके अंदर प्रावधान किया गया। अन्नपूर्णा किट जो है राशन की दुकानों पर वो मिल रहा है। तो मैं ऐसी योजना है, मैंने कहा आप ध्यान आकर्षित करना, क्यों कहा, उड़ान योजना है। महिलाओं सदियों से आप जानते हो कि प्रकृति की महामारी जो महिला को होती है, दुनिया भर की महिलाओं को होती है। घर में महिला संकोच करती है, बचपन हम भी देखते थे। पर महिला जो घूंघट में रहती है, संकोच करती है, हाइजीन नहीं होता है, उसके कारण तो महिलाएं जो कई कैंसर होता है, क्योंकि बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं, बार बार इन्फेक्शन होता है, किसी को कह नहीं पाती वो। हमने कहा संकोच खत्म करो, और 600 करोड़ रुपए रखे हम लोगों ने अलग से। 12 नैपकिन, गरीब अमीर कोई भी हो, सबके घर पहुंचेंगे, हर राजस्थान हर घर में पहुंचेंगे, व्यवस्था हमने करी। अब ऐसी स्कीम ये है कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, तो राजस्थान का जो 2030 मिशन मैंने कहा है, आपको मैं कहना चाहूँगा, आपके अपना अनुभव है, हम 1 करोड़ लोगों को पूछ रहे हैं, आप क्या सोचते हो राजस्थान 2030 के अंदर राजस्थान क्या हो। हर व्यक्ति में प्रतिभा होती है अलग तरह की, उसका उपयोग करे, वो बताए, लिख के भेजे, ऑनलाइन भेजे, क्या होना चाहिए हर क्षेत्र के अंदर। छात्र सोचे, युवा सोचे, महिलाएं, मजदूर, किसान, कोई भी जिसके दिल में भाव है वो अपनी बात करे। तो मेरा मतलब कहने का है, मेरी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी है। 1 करोड़ 35 लाख हम लोग मोबाइल स्मार्टफोन दे रहे हैं महिलाओं को, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दे रहे हैं। ये चर्चा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सबको, हमको गर्व होना चाहिए कि आज राजस्थान जो है 2030 की बात मैंने क्यों की, क्योंकि अब हम लोग तेल निकल गया बाड़मेर के अंदर, रिफाइनरी लग रही है, जो फैसले राजस्थान भर में हो रहे हैं, माइन से मिनरल्स में राजस्थान अथवा भंडार खनिज संपदा के हैं, दोहन करने की आवश्यकता है। शिक्षा में पहले संस्था हमारे यहाँ नहीं थी, प्रीमियर, IIT, IIM, ट्रिपल IIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी। जो मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान के अंदर, आज 96 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, 96 विश्वविद्यालय। पिछली गवर्नमेंट से आप कंपेयर करोगे, मैंने असेंबली में जब मैंने अपनी बात कही थी तो मैंने बोला था, कंपेयर किया था, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, मेरे ख्याल होगा उसके अंदर, आपको आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा फर्क भी हो सकता है क्या। 70 साल में कॉलेज खुली 250 राजस्थान के अंदर, हमने 4 साल में खोल दी 303 कॉलेज खोल दी राजस्थान, 303 कॉलेज खोल दी। उसमें 130 कॉलेज महिलाओं की खोल दी है, महिलाओं के लिए। और ये कह दिया कि जहाँ 500 महिलाएं पढ़ेगी स्कूल के अंदर, लड़कियां पढ़ेगी, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। तो कहने का मतलब एक के बाद इतने फैसले हुए हैं कि आपको, हम सबको गर्व होना चाहिए कि राजस्थान आज वो राजस्थान नहीं रहा जहाँ अकाल सूखे पड़ते रहते थे, रेगिस्तान के इलाके थे, बिरला, वांगर, पोदार सब गए यहाँ से लोटा लेकर के, क्या कहावत है भाई, कलकत्ता गए क्योंकि अकाल सूखे पड़ते थे, कमाई के साधन नहीं था, वो जाके पूरे देश में छा गए। आज भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कौन हैं, राजस्थान, गोयनका हो, बिरला हो, भांगड़ हो, पोदार हो, सब कुछ वही है अधिकांश जो उस वक्त गए हुए लोग थे, परिवार गए थे। और गांधी जी के वक्त पे इन्होंने साथ निभाया फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी, कम बात नहीं। जी बिरला जो थे, बजाज थे, जमनालाल बजाज थे हमारे सीकर के, सेवाग्राम आश्रम बना गांधी जी का, उन्होंने बनाया, मैं भी जाके आया, वहाँ देख कर आया। कहने के मतलब राजस्थान के लोगों ने हमेशा अपना स्थान बनाया है, फ्रीडम मूवमेंट के वक्त में बनाया। इसलिए मुझे गर्व है कि आज राजस्थान जो है उस स्थिति में आ गया है, हम सपना देख सकते हैं जो 30 का, उसमें कौन मुख्यमंत्री रहेगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई रहो, सपना तो देखो कम से कम, उस तक राजस्थान क्या हो, ये भावना होनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि मैंने ये बात क्यों कही है, क्या मुझे परमानेंट रहना है कि यहाँ पर, मुझे परमानेंट नहीं रहना है। मैं खाली सपना दिखा रहा हूँ लोगों को, सपना देख रहा हूँ क्या होना चाहिए राजस्थान के अंदर, ये मेरा भाव है। और हम सबका कर्तव्य भी है आने वाली पीढ़ी को हम राजस्थान कैसे सौंप के जाएँ, इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपनी भावना व्यक्त करें। अब आपकी बात रही, आपने जो दीपक जी ने अटॉर्नी जनरल के रूप में बात करी आपकी,
तो मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादातर मांगे आपकी वाजिब है। देखो वो ज़्यादा कोई इसमें नहीं है। और इतना ही मैं कह सकता हूँ। अभय कुमारी से मैंने लिखवा ली है। जो आपने कहा भंडार हेतु गोदाम के व्यवसायिक श्रेणी में जो उसको व्यवसायिक श्रेणी नहीं माने, टूल फ्री हो, वाहन रजिस्ट्रेशन एक बार ही कर मुक्ति हो, एफआईआर में बिना जांच नाम नहीं जोड़ा जाए, जयपुर में प्रशिक्षण केंद्र स्थित जमीन। तो अभय कुमारी को मैं कहूँगा आप 8-10 दिन के अंदर इसका एग्जामिन कर लें, फाइनेंस से बात कर लें। सुरपुर मिस्टर सुरपुर बैठे हुए हैं, फाइनेंस से बात कर लेंगे और हम जल्दी चाहेंगे आपको राहत मिले, फैसला हो, जिससे कि आप भी जो है सेवा कर सके। आप भी जो सेवा के भाव हम लोगों में है, सरकार में है, वही भाव आपके अंदर हैं सेवा करने के। और मैं कहना चाहूँगा आपको, एक्सीडेंट की बात भी करी कि एक्सीडेंट होते हैं, दुख भी होता है हम लोगों को भी। मैं चाहूँगा आप लोग जो हैं इस पर भी ध्यान दें ज़्यादा, कैसे आप खुद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं, कहीं रजिस्टर्ड होता है, सब बातें आपने कही, रुकना चाहिए। और एक बात मेरे दिमाग में आती है कि आप संवेदनशीलता से भी काम करें। जैसे मान लीजिए बहुत बुजुर्ग है आपके क्षेत्र के अंदर, विधवाएँ हैं, हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन देते हैं। हम लोग 1 करोड़ लोगों को मैं दे रहा हूँ पेंशन, मिनिमम 1000 रुपये कर दी मैंने अभी। पर मैं चाहूँगा कि जो होम डिलीवरी है, कुछ लोगों को आप करते होंगे, मुझे पता नहीं करते तो मेरी आपसे अपील है, आप लिस्ट बनाएं अपने ऑफिस वाले, अपने एजेंसी के अंदर 5 लोग हो, जब 25 लोग, 50 लोग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी गुडविल जमेगी पूरा सोसाइटी के अंदर, पूरे गाँव के अंदर, पूरे कस्बे के अंदर। आप 50 लोगों को घर पे डिलीवरी करवा रहे हो, जो बहुत बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं, घर में कोई साधन नहीं है। तो ये आप ज़रा ध्यान रखें किस प्रकार आप भी आगे आके काम कर सकते हैं। मेरा मानना चाहे 5 भी करवाओगे, अगर ज़्यादा नहीं है उस क्षेत्र में, 50 भी होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसके लिए आपको अपने, मैं समझता हूँ कि आपको उनको सेव करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी तो आप निश्चिंत रहें कि मैं चाहूँगा कि जो ये नेटवर्क है आपका पूरे राजस्थान के अंदर, मैं भी देख रहा हूँ कि कोई ज़माने के अंदर जब शुरुआत ही हुई थी, अब घर घर के अंदर गैस आने लग जाएगी। जयपुर में काम काफ़ी पूरा हो गया है, जोधपुर में काम चल रहा है, कोटा में चल रहा है, पाइपलाइन बिट से ये हमारे लिए नेगेटिव हो रहा है कोई नेगेटिव नहीं होता, चिंता मत करो। कोई रास्ता निकल जाता है, लगता है नेगेटिव हो रहा है। कई फैसले होते हैं ना, पहले में लगता है भाई ये इससे क्या होगा, हमारा क्या होगा, आराम से कोई रास्ता निकलता है आपके लिए भी, और बाद में मैं समझता हूँ सब ठीक हो जाता है। तो आप निश्चिंत रहें, और मुझे खुशी है कि आप यहाँ पधारे। सबसे पहले मालूम आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था जब भूंगड़ा में और जोधपुर सदापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई थी, अच्छा किया आप लोगों ने। और यही बात करता हूँ मैं आपका मुख्यमंत्री निवास पर, जो आपका ही दिया हुआ है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।